नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। जादूगरी से बच गई सरकार, ओवैसी ओएन मिशन, राजस्थान पुष्कर हंगामा, केस दर्ज, जान का जोखिम, दर्दनाक हादसा, खूनी संघर्ष और जानलेवा हमला, गोदाम पर छापा, पानी की बर्बादी और लंपी पर लगातार बनी हुई लापरवाही। और इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीगंगानगर में डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया गया। आरएमपी डॉक्टर पर यह हमला हुआ। 3 हमलावरों ने तलवार से यह हमला किया है। हमले में डॉक्टर के दोनों हाथों में चोटें आई हैं। पुरानी आबादी थाना क्षेत्र का यह मामला है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है। तो श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें, जहां पर एक आरएमपी डॉक्टर पर हमला किया गया। बताया गया कि हमला तलवार से किया गया। दोनों हाथ लहूलुहान हुए। फिलहाल डॉक्टर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है गंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जो हमलावर आए थे डॉक्टर पर अटैक करने, बताया जा रहा है उनकी संख्या 3 थी और तलवार से हमला किया गया। दोनों हाथ इस समय जख्मी हैं। अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी इस हमले के बारे में? क्या डॉक्टर उन तीनों हमलावरों को जानते हैं? फिलहाल डॉक्टर की स्थिति कैसी है? पुलिस का क्या कहना है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने श्री गंगानगर की पुरानी आबादी थाना अधिकारी सुरजीत सिंह से बात करी और इस मामले के लिए जो अपडेट सामने आया है कि जो घायल डॉक्टर है, आरएमपी डॉक्टर, इनका और उनकी पत्नी का विवाद चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद को लेकर आशंका बनी हुई है। कहीं ना कहीं पति पत्नी का जो विवाद है, इसी के मद्देनजर तो कहीं यह हमला नहीं करवाया गया, क्योंकि 3 हमलावर थे। देर रात्रि तलवार से हमला किया था। तो डॉक्टर तो लहूलुहान घायल हुए थे, जिनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने अभी तीनों हमलावर युवकों को पहचानने से इंकार कर दिया है। पुलिस ने डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और इसका जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने संभावना जताई है जल्द ही हम तीनों हमलावर युवकों तक पहुंच जाएंगे। जी अशोक, चूंकि 3 हमलावर थे, डॉक्टर घर लौट रहे होंगे, क्या ऐसे समय के अंदर आसपास में मौजूद लोग नहीं थे? यानी किसी तरह की कोई शिनाख्त नहीं तीनों लोगों की? ये इनका जो क्लिनिक है वो क्लिनिक के ऊपर ही इनका घर था और ये अकेले रहा करते थे। तकरीबन 11 बजे के करीब आए थे, जब मार्केट लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका था और सड़क पर जो आवाज आई थी वो भी लगभग ना के बराबर थी। तो जब वो घर पर हमलावर युवक पहुंचे देर रात्रि तकरीबन 11 बजे, तो हमलावर युवकों के द्वारा तलवार से हमला किया गया। जैसा कि विजुअल्स हम देख पा रहे हैं कि न केवल डॉक्टर पूरी तरह से लहूलुहान हो गए, बल्कि आसपास काफी सारा ब्लड भी फैल गया। मौके पर जब हल्ला हुआ, शोर हुआ, तो पुलिस भी पहुंची और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल डॉक्टर को जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। लेकिन जिस हमले के पीछे की जो मोटी वजह सामने आ रही है, वो आ रही है पति और पत्नी के विवाद को लेकर। क्योंकि इस आरएमपी डॉक्टर पर पहले भी बताया जा रहा है कि इसी तरह से 1 या 2 बार हमले हो चुके हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि जो पहले हमला हुए थे उन्हीं से संबंधित ये हमलावर युवक होंगे और पति पत्नी का जो विवाद चल रहा था। यहाँ तक कि जो हमारे सूत्र हमें बताया है कि आज इनकी एडी पेशी भी है। तो संभवतः उस केस के मद्देनजर ही या तो डॉक्टर पर दबाव बनाने को लेकर या फिर संभवतः कुछ और कारण भी सामने आ सकते हैं, लेकिन ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होगा। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और भीलवाड़ा में छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। स्कूल की जर्जर हालत पर छात्र आक्रोशित हैं। सरकारी विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव और स्कूल की जर्जर अवस्था के चलते छात्राओं का गुस्सा फूटा है। स्कूली छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर सड़क को जाम कर सड़क पर ही छात्राएं बैठ गई। समझाइश शुरू कर दी गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकापुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो भीलवाड़ा में स्कूली बच्चियां इस समय सड़क को जाम किया गया है और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो इन छात्राओं के लिए स्कूल में होनी चाहिए वो नहीं है। लगातार स्कूल प्रशासन को अवगत कराते रहने के बाद भी उन सुविधाओं को वहां पर शुरू नहीं किया गया। लिहाजा आज ये सारी स्कूली छात्राएं सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर बैठ गई हैं।
राहुल कौशिक भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, किस तरह की बुनियादी सुविधाओं की दरकार है स्कूल में और क्यों जो है वो सुविधाएं शुरू नहीं की जा रही? जी आसिफ, ये भीलवाड़ा के पूर्व क्षेत्र की घटना है जहां पे सुबह से ही छात्राएं जाम लगा के सड़क पर बैठी है, मानव श्रृंखला बना रखी है और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। जो छात्रा है उनका कहना है कि विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पूरी बिल्डिंग जर्जर व्यवस्था में आ चुकी है। इसके कई बार इन्होंने विद्यालय प्रशासन को अवगत भी कराया है, कई बार इन्होंने कोशिश भी की है विद्यालय प्रशासन से बात करने की, इनके परिजनों ने भी कोशिश की है, उसके बावजूद किसी प्रकार का परिणाम सामने नहीं आया। तो उसको देखते हुए आज छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया सुबह से, और स्कूल के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद इन्होंने सड़क जाम कर दी है और अभी भी ये सड़क पे बैठे हुए हैं एक मानव श्रृंखला बना के, और भारी संख्या में वहाँ पे छात्राएं बैठी हुई है। और प्रशासन, जो स्कूल प्रशासन है वो समझाइश कर रहा है, जिला प्रशासन भी वहाँ पहुंच चुका है, वो भी समझाइश कर रहा है, पर किसी प्रकार का परिणाम सामने नहीं आया। छात्राएं अपनी बात पे अड़ी हुई है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम ये जाम नहीं खोलेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, पहले हमारी मांगे पूरी की जाए, उसके बाद कोई बात होगी, उसके बाद ये जाम हटेगा। राहुल, सवाल यह है कि इन छात्राओं के साथ समझाइश की जा रही है, लेकिन क्या स्कूल प्रशासन या फिर वो गांव वाले या शिक्षा विभाग उस जर्जर भवन को, जो कभी भी गिर सकता है, मानसून का समय है, ऐसे में सैकड़ों छात्राएं सड़क के ऊपर बैठी हैं, तो उसे ठीक क्यों नहीं करवाया जा रहा बजाय कि छात्राओं को समझाने के? जी, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ समय पहले भी इसी प्रकार की घटना इसी क्षेत्र में हुई थी। एक स्कूल की जर्जर हालत थी, उसके बाद उन्हीं बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया था, वहां पे भी मूलभूत सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि जो शौचालय होता है वो भी नहीं था, और वो भी कन्या विद्यालय ही था। और उसके बाद ये पुनः ऐसी प्रकार की घटना हुई है। और जहाँ देखा जाए तो शिक्षा विभाग की जो प्रणाली है, जो स्कूल की प्रणाली है, उस पर सवाल उठते हुए नजर आते हैं कि जिस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जर्जर व्यवस्था है, उनको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। बार बार अवगत कराने के बाद, बार बार विरोध प्रदर्शन कराने के बाद स्कूली छात्राओं का प्रदर्शन हो रहा है, पहले भी हो चुका है, उसके बावजूद अगर स्कूल प्रशासन नहीं चाहता है, शिक्षा विभाग नहीं चाहता है, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रणाली पे सवाल उठता लाजमी है। राहुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर के कोटपुतली से खबर, सीएनजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। 3 दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। चतुर्भुज पुलिया के पास की यह घटना है। कोटपुतली में एक सीएनजी से भरा हुआ ट्रक था। इस ट्रक में अचानक आग लग गई। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ट्रक में आग लगने के कारण क्या थे, लेकिन चतुर्भुज पुलिया के पास में यह घटना हुई, ट्रक में आग लगी। और गनीमत ये रही कि इस ट्रक से खलासी और ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जैसे तैसे जान बचा ली। जैसा कि तस्वीरों से लग रहा है, कल देर रात की यह घटना है और दमकल को मौके पर बुलाया गया। दमकल ने यहाँ पर आग को बुझाया। सीएनजी से भरा हुआ ये ट्रक था। और झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर, जीप और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए और इन दोनों को झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। ये चिड़ावा की तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसा इतना भीषण था कि 2 लोगों की मौत हो गई और जो 2 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को झुंझुनू हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। ये टक्कर हुई जीप और ट्रक में, चिड़ावा झुंझुनू। घायलों को झुंझुनू रेफर किया गया है। यह भी देर रात की घटना जहां पर ट्रक और जीप के अंदर टक्कर हुई। 2 लोग, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। कल देर रात की यह घटना।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं झुंझुनू संवाददाता कृष्ण सिंह के साथ। कृष्ण, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि बीती रात को चिड़ावा थाना इलाके के लाखू और लाल चौक के बीच है वो बुलेरो गाड़ी और जो ट्रक है उसके आमने सामने की भिड़ंत हो गई। और ये जो बुलेरो सवार लोग थे ये मांदरी और ढाणा गांव के रहने वाले थे और ये चिड़ावा में एक साइट पर काम कर रहे थे और वहां से काम खत्म करने के बाद ये अपने गांव जा रहे थे। तभी सिंघाना की ओर से एक टायरों और कबाड़ से भरा हुआ ट्रक आ रहा था और ट्रक और बुलेरो गाड़ी के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और जो 2 घायल थे उनको चिड़ावा के सीएचसी लाया गया, जहां उनको प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू रेफर कर दिया गया और झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में दोनों घायलों का इलाज जारी है। जी कृष्ण, जो गाड़ी चला रहे थे, जो ट्रक ड्राइवर था, क्या पुलिस के हत्थे लग पाया? पुलिस के पास कोई जानकारी? पुलिस ने मौके पर पहुंच के जो वाहन है उसको जब्त कर लिया है और जो ट्रक ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस है वो पता लगा रहा है कि ये ट्रक है ये कहां से आया था और ये जो वेस्टेज टायर और जो कबाड़ था वो किस जगह से ये लोड करके और कहां जा रहा था, इसके बारे में पुलिस है वो जानकारी जुटा रही है। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटा में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की थी। गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। बोराबास बलिंडा गांव में यह झगड़ा हुआ। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। कोटा की यह घटना, 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने पुलिस पर हमला किया था। हमले के सभी आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। बोराबास बलिंडा गांव में झगड़ा हुआ था जिसमें पुलिस पहुंची थी और पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया, मारपीट की गई और इसके बाद पुलिस ने शिनाख्त करके उन 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने झगड़ा रोकने गई पुलिस के साथ भी मारपीट की थी। ओम प्रकाश हमारे साथ कोटा से जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या था ये पूरा मामला, कब ये झगड़ा हुआ था और ये 9 लोग जो हैं वो क्या उसी झगड़े में शामिल थे? जी, ये 2 दिन पहले जो गांव है बोराबास के पास, वहां एक छोटे से गांव में 2 पक्ष, गुर्जर समाज के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। खूनी संघर्ष की देर रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियार लेकर 2 पक्ष आपस में 2 गुट भिड़ गए हैं। तो आरकेपुरम थाना पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी। तो वो पुलिस दोनों को बीच बचाव करने गई थी, समझाइश करने गई थी और कुल मिला के कार्रवाई के लिए गई थी। लेकिन वो पुलिस कर्मियों पर ही एक पक्ष ने हमला कर दिया, दूसरे पक्ष ने भी पत्थरबाजी की। कुल मिला के ये कहा जा सकता कि जो 2 पक्ष भिड़े थे उन दोनों पक्षों ने पुलिस कर्मियों पर भी मारपीट कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, घायल हुए थे और जो वाहन था, सरकारी वाहन, उन पे पत्थरबाजी के दौरान शीशा उनका तोड़ दिया गया था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता कि दोनों पक्षों से फिलहाल 9 आरोपियों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, राजकार्य में मामला दर्ज किया है। पुलिस कर्मियों पर मारपीट सहित अन्य गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। आरकेपुरम थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है और इस जो हमले में जो मारपीट का दोनों पक्षों में हुआ हमला, मारपीट में का मामला जो हुआ था उसमें एक गंभीर व्यक्ति जो घायल है उनका एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि अन्य जो लोग हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी। लेकिन पुलिस कर्मियों पर हमला और मारपीट के मामले में 9 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरतपुर में लूटपाट और चोरी का विरोध, घटनाओं को लेकर लोगों ने विरोध जताया। बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर लोगों ने रैली निकाली। कस्बे में रैली निकालकर कस्बे के बाजार बंद रहे। रैली निकालने के बाद थाने में पहुंचे लोग सैकड़ों की संख्या में थाने पर धरने पर बैठे रहे। तो भरतपुर में लगातार बढ़ती लूटपाट और चोरी की घटनाओं के विरोध में बीजेपी नेताओं के साथ कस्बे में रैली निकालकर कस्बे के बाजार बंद रहे और घटनाओं को लेकर लोगों ने, शहर के लोगों ने विरोध जताया। दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अभी भी चल रहा है विरोध प्रदर्शन?
देखिए आसिफ, ये नगर कस्बे का पूरा मामला है और वहां पर अभी भी जो लोग हैं वो थाने में धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार जिले में और नगर कस्बे में लूटपाट, मारपीट और जो घटनाएं घट रही थी चोरी की, उनको लेकर के लोगों ने आज बाजार बंद रखा और बाजार में होकर के रैली निकाली और प्रशासन को चेताया कि जल्द ही चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं उनका खुलासा किया जाए और जो चोरी की घटनाएं करने के आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर के अब ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। इन लोगों का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से विफल है ऐसी कार्रवाइयों को करने में और लगातार अब वो थाने में बैठे हुए और उनकी मांग है कि कल एक घटनाक्रम हुआ था, एक पेट्रोल पंप के सेल्समैन के साथ में मारपीट की गई थी और उससे पहले चोरी की वारदात हुई थी। उन घटनाओं का खुलासा करने की वो मांग कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार बीजेपी नेताओं के साथ लोग थाने में सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे हुए। जी, और शहर को बंद रखा गया दीपक? देखिए बिल्कुल नगर कस्बे को पूरी तरह बंद रखा गया है, बाजार पूरी तरह बंद है, कोई भी दुकान खुली नहीं है और सुबह से ही लगातार बाजार में होकर के रैली निकाली जा रही थी और रैली निकालते हुए ये लोग अब नगर थाने में पहुंचे हैं जहां पर पुलिस के अधिकारी जो है वो इनसे समझाइश कर रहे हैं। लेकिन ये थाने के सामने, थाने के अंदर में उस परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि जो घटनाएं हुई हैं उनका खुलासा किया जाए और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तभी जाकर के वो मानेंगे। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और बड़े हादसों को न्योता, राजसमंद नाथद्वारा से आई ये डरावनी तस्वीरें। जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर ग्रामीण कामा से गांव जोड़ने वाली रोड पर पुलिया नहीं है। पुलिया नहीं होने के कारण आमजन को परेशानी हो रही है। पानी में विकास के दावे बह रहे हैं। बहते पानी के बीच से निकलने को गांव वाले मजबूर हैं। पुलिया का काम स्वीकृत होने के बाद भी प्रशासन मौन है क्योंकि काम नहीं हो रहा और कभी भी ये जो पानी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चे पुलिया नहीं होने की वजह से इस बहते पानी को क्रॉस करके अपने दैनिक कामों की तरफ, रोजमर्रा के जो इनके जरूरी काम हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें इस बहते सैलाब को पार करके जाना पड़ता है। प्रशासन सब कुछ जानता है, प्रशासन के सामने भी ये तस्वीरें हैं, बावजूद इसके प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। और मजे की बात यह है कि ये पुलिया स्वीकृत हो चुका है, यानी कि गवर्नमेंट ने इसको सैंक्शन कर दिया है, बावजूद इसके ये पुलिया यहां पर नहीं बन रहा। अलकेश राजसमंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलकेश, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं प्रशासन भी देख रहा है लेकिन आंखें मूंद कर बैठा है। जी आसिफ, आपका एकदम वाजिब सवाल है क्योंकि ये तस्वीरें किसी को दिखाने और समझाने के लिए काफी है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है ये फतेहपुर पंचायत का ये इलाका है। ये फतेहपुर पंचायत का इलाका नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र में आता है और ये जो बहता हुआ पानी है ये क्षेत्र के सबसे बड़े जो डैम है बागेरी का नाका, उसका जो पानी ओवरफ्लो होकर जब निकलता है तो वो ये पानी है। कामा फतेहपुर पंचायत इलाके में का एक गाँव है, कामा से कराई जाने वाला जो गाँव है, उस गाँव में पुलिया काफी पहले स्वीकृत हो चुकी है लेकिन अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे में क्योंकि लगातार क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है, उदयपुर जो जिले के जो ग्रामीण इलाकों में भी जो बारिश का जो तेज बारिश होती है उसका पानी सब जो बह के आता है वो इसी क्षेत्र में आता है। ऐसे में जो बागेरी का नाका क्षेत्र में जो लगातार अच्छी बारिश के बाद उस क्षेत्र से लगातार पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है, उस पानी की वजह से जो गांव कामा और कराई गांव के बीच का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। पानी सड़कों पर घुटनों तक पानी बह रहा है। ऐसे में अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव के यकीनन अलकेश, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गांव वाले किस कदर जो है वो जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अलकेश, बहुत गंभीर और संवेदना वाला सवाल यह है कि वो अधिकारी, वो प्रशासनिक अधिकारी भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं जिनकी टेबल पर वो फाइल रखी है जिसमें ये पुलिया स्वीकृत हो चुका है। वो प्रशासनिक अधिकारी भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं जिन्होंने बजट पारित कर दिया है। बावजूद इसके वो क्यों आंखें मूंद कर बैठे हैं? क्या वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? उनसे आपकी बातचीत हो पाई? क्या कहना है उनका इस पुलिया के बारे में? ये जो पुलिया है ये पुलिया काफी पहले स्वीकृत हो चुका है और इस पुलिया का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। कहीं न कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही इस क्षेत्र में देखने को मिली और एक बड़ी लाल फीताशाही का हम इसको इस शब्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि
फाइल जब अधिकारियों के पास है और निर्माण शुरू करना था, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारी इसको ढील देते गए और ये निर्माण शुरू नहीं हो गया। और ऐसे में बारिश का मौसम आ गया। बारिश के मौसम में माना यह जाता है क्योंकि नए निर्माण अभी शुरू नहीं हो पाते, ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये उन अधिकारियों के मुंह मतलब सामने ये है कि अगर आज कोई बड़ा हादसा अगर इस पानी में किसी के बहने से हो जाता है तो उन अधिकारियों की लापरवाही इस घटना के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार होगी। जी अलकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अजमेर के नसीराबाद सिटी थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट करते हुए वो नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक युवक को पुलिसकर्मी ने पकड़ रखा है तो दूसरा युवक वीडियो बना रहा है। वीडियो में युवक कह रहा है कि वो जोधपुर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी उसके साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। ये घटना 4 सितंबर की रात में पुराने बस स्टैंड की बताई जा रही है, जहां पर जोधपुर जाने के लिए पीड़ित युवक बस का इंतजार कर रहा है। उस समय सिटी थाने के 2 पुलिसकर्मी वहां पर आ गए और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगे। वहीं पीड़ित युवक ने पुलिसकर्मी पर नशे में धुत होने और पैसे मांगने के आरोप लगाए। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना है वो कर लो। कहा मुझे कि यहाँ खड़े होने के 20 रुपए लगेंगे। मैंने कहा सर 20 रुपए मैं आपको किस बात के दूँ, मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे कभी 20 रुपए मांगे हैं या आप मुझसे वो 20 रुपये वसूल रहे हो? किस कारण से आप मुझसे 20 रुपये मांग रहे हो? ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने हाथापाई की और मुझे वो गाली गुप्तार करने लगे। ये अजमेर की तस्वीरें हैं और ये वीडियो इस समय वायरल हो रहा है और ये शख्स यहाँ पर बस का इंतजार कर रहा था। पुलिस वाले इसके पास पहुंचे और ऐसा युवक का आरोप है कि इन पुलिस वालों ने उससे 20 रुपए मांगे। युवक ने कहा कि वो कहीं जाना चाह रहा है, जोधपुर बस स्टैंड पर बैठा है, उसे कहीं निकलना है, लेकिन पुलिस वालों ने उसके साथ धक्का मुक्की की। कर्नल बैसला अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हंगामा हुआ। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। राजकार्य में बाधा पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा के तहत यह केस दर्ज किया गया। मंत्री अशोक चांदना के संबोधन के दौरान यह हंगामा हुआ था। संबोधन के दौरान जूते चप्पल फेंकने की घटना हुई थी। पुष्कर थाना प्रभारी रवीश कुमार खुद शिकायतकर्ता बने हैं। तो 5 लोगों की शिनाख्त की गई है जो अशोक चांदना के संबोधन के दौरान जूते चप्पल फेंक रहे थे और इन 5 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है और जो पुष्कर के थाना प्रभारी हैं वो खुद इसमें शिकायतकर्ता बने हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक के बेस प्राइस वाले 1200 से ज्यादा सामानों को दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर छापा मारा। एजेंसी ने अलग अलग 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने कैथल जिले से आरडीएक्स बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह और फ्रिंदा का हाथ सामने आया है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था। केरल के पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता एनएम जोसेफ का 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। देश में तेजी से कोरोना की संख्या में गिरावट दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 4,369 नए मामले सामने आए हैं।
भारत में कोरोना वायरस से अलग अब लंपी वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। लंपी वायरस की वजह से भारत में अब तक 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इससे दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीकर में बेकाबू कार डिवाइडर के ऊपर से जाकर दूसरी तरफ जा रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आज 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को चाकू मारने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज है। उदयपुर के बेदला गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में एक शिक्षक का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी को ऐसे हैवान से घृणा हो सकती है। इस हैवान शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बड़ी बेरहमी से पिटाई की। अलवर जिले से रामगढ़ में कबड्डी के मैच के दौरान जीत हार का फैसला होने से पूर्व स्थानीय समाज विशेष के ग्रामीणों ने जीत ली और अग्रसर खालसा नगर की टीम के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। घटना में कई खिलाड़ी घायल हुए। कोटा के रामगंज मंडी शहर में तेजाब से अटैक कर एक व्यक्ति का मामला सामने आया। पंचमुखी पुलिया में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यक्ति पर एसिड से चेहरे पर हमला कर दिया। इससे घायल और जयपुर में पुलिस की वर्दी पहनकर लुटेरे घूम रहे हैं। करधनी इलाके में पिस्तौल दिखाकर लूटने की कोशिश की गई। एक अपार्टमेंट में बने फ्लैट में घुसने की कोशिश की गई। महिला की बहादुरी से वारदात टल गई। मानसरोवर इलाके में भी इसी तरह लूट की कोशिश की गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। एक अपार्टमेंट में फर्जी पुलिस वाला जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, पिस्टल दिखाकर लूट की कोशिश की और ये वो सीसीटीवी फुटेज बहुत साफ और क्लियर। ये पुलिस वाला यहां पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, पीने के लिए पानी मांगा और जब महिला ने इसको पानी पिलाया तो ये जबरदस्ती घर में घुस गया और इसके साथ इसके 2 साथी भी पीछे से आ गए। घर में संघर्ष हुआ। घर के अंदर क्या हुआ इसके सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन ये फ्लैट के बाहर लगा हुआ कैमरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि महिला ने इस पूरे मामले के अंदर बहादुरी दिखाई और ये तीनों लुटेरे वहां से भाग गए। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि ये लोग कौन थे और सबसे बड़ी बात आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शख्स ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है और शायद यही वजह है कि महिला जो है वो दरवाजा खोलती है बाहर पुलिस वाले को देखकर, लेकिन ये लुटेरे होते हैं और जब ये शख्स अंदर घुसता है साथ ही साथ अपने 2 साथियों को भी बुलाता है, लेकिन औरत संघर्ष करती है और उसके बाद ये तीनों यहां से भाग जाते हैं। मानसरोवर इलाके के एक अपार्टमेंट की ये घटना है। बताया जा रहा है अंदर पिस्तौल दिखाई और पिस्तौल दिखाने के बाद जब इस महिला ने चीखना शुरू किया, आसपास के लोगों को बुलाना शुरू किया तो ये लोग वहां से भाग गए। महिला ने भागने के बाद में थोड़ी देर पीछा भी किया और उसके बाद आकर दरवाजा बंद कर लिया और पुलिस को फोन किया। ये 3 तस्वीरें हैं, आपको नजर आएंगी अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। ये 2 गाड़ियों के अंदर वो लोग आते हुए, पहली तस्वीर में फ्लैट में घुसते हुए और तीसरी तस्वीर में ये वो लुटेरे जो घर के बाहर नजर आ रहे हैं। यानी कि अब ठगी या लूट का नया तरीका भी लुटेरों ने अपनाना शुरू कर दिया है। पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे हैं। अब ऐसे में जब पुलिस की वर्दी पहना कोई शख्स आपके दरवाजे पर खड़ा हो तो यकीन होगा कि पुलिस वाला खड़ा है, लेकिन वो लुटेरे भी निकल सकते हैं, इसलिए सभी सावधान। विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, तमाम तरह की लूट की खबरें लगातार राजधानी से सामने आती रहीं, लेकिन अब इन्होंने एक नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। पुलिस की वर्दी
पहनकर लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब आम आदमी क्या करे? पुलिस की वर्दी देखकर दरवाजा खोलेगा, जाहिर सी बात है, और वो उसे लूट का भी सामना करना पड़ सकता है। विष्णु, देखिए, बिल्कुल आम आदमी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई कि जयपुर में इस तरह गैंग घूम रहा है जो कि पुलिस की वर्दी पहनकर वेरिफिकेशन के नाम पर, कुछ कानूनी लीगल प्रक्रियाओं के नाम पर घरों के बाहर पहुंचते, अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और ज्यादातर उन घरों को शिकार बनाते हैं जहां पर दोपहर के वक्त में महिलाएं अकेली होती है। ऐसी ही 2 वारदात कल जयपुर में सामने आई, जहां पर पहली वारदात करधनी इलाके में कालवा रोड पर हुई, जहां पर मंगलम सिटी में शीतल रेजिडेंसी एक अपार्टमेंट है, वहां पर 4 बदमाश पहुंचे, चारों एक कार में सवार थे। इन बदमाशों ने एक ब्रजेश कंवर जो नाम की जो महिला थी, उनके फ्लैट पर वो पहुंचते हैं। सबसे पहले बदमाशों ने डोर बेल बजाकर उनके पति को आवाज लगाई। जब महिला ने गेट दरवाजा नहीं खोला और कहा कि वे अभी नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले उनके मोबाइल नंबर जानने की कोशिश की। जब महिला ने मोबाइल नंबर देने से भी इनकार कर दिया तो एक बदमाश ने कहा कि मुझे क्या आप पानी पिला सकते हैं? तो पानी पिलवाने के बहाने बदमाशों ने दरवाजा खुलवाया। उसके बाद चारों बदमाश एक एक करके और फ्लैट में दाखिल हो गए। महिला का गला दबाया, उसको पिस्तौल दिखाई, और लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं आ रही, अपनी सूझबूझ दिखाते हुए, हौसला दिखाते हुए वे चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। तो उनका डॉग, जो पालतू डॉग था, वो भी भौंकने लगा। ऐसे में आस पड़ोस के फ्लैट में रहने वाले लोग वहां पे भाग करके आ गए और आखिरकार बदमाशों को भागना पड़ा। वहीं जो दूसरी वारदात जी विष्णु, यकीनन बहुत चिंता का विषय है। इसमें राजस्थान पुलिस को बहुत ज्यादा सोचने की और गंभीरता की जरूरत है, क्योंकि उनकी अपनी वर्दी का सहारा लेकर लोगों के लिए अब खतरा पैदा करने लगे हैं। विष्णु, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक के बेस प्राइस वाले 1200 से ज्यादा सामानों को दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर छापा मारा। एजेंसी ने अलग अलग 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने कैथल जिले से आरडीएक्स बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह और फ्रिंदा का हाथ सामने आया है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था। केरल के पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता एनएम जोसेफ का 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। देश में तेजी से कोरोना की संख्या में गिरावट दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 4,369 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस से अलग अब लंपी वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। लंपी वायरस की वजह से भारत में अब तक 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इससे दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सीकर में बेकाबू कार डिवाइडर के ऊपर से जाकर दूसरी तरफ जा रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आज 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को चाकू मारने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। उदयपुर के बेदला गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में एक शिक्षक का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी को ऐसे हैवान से घृणा हो सकती है। इस हैवान शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बड़ी बेरहमी से पिटाई की। अलवर जिले से रामगढ़ में कबड्डी के मैच के दौरान जीत हार का फैसला होने से पूर्व स्थानीय समाज विशेष के ग्रामीणों ने जीत ली और अग्रसर खालसा नगर की टीम के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। घटना में कई खिलाड़ी घायल हुए। कोटा के रामगंज मंडी शहर में तेजाब से अटैक कर एक व्यक्ति का मामला सामने आया। पंचमुखी पुलिया में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यक्ति पर एसिड से चेहरे पर हमला कर दिया। इससे घायल और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें।
केरल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन की शुरुआत नवाईकुलम से की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,108 नए मामले सामने आए। ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने मंगलवार को कंपनी को एलन मस्क को बेचने की मंजूरी दे दी है। डील $24 बिलियन की है। अजमेर जिले के नसीराबाद सिटी थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा में पुरानी रंजिश के चलते 2 पड़ोसियों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। झुंझुनू के चिड़ावा थाना क्षेत्र के लाल चौक के बीच बोलेरो जीप और ट्रक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा के ग्रामीण इलाके में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाने वाले 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कोटा में सूर्यनगर इलाके में दुकानदार और केईडीएल कार्मिक से मारपीट करने के मामले में बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बारां में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। जिले में जनवरी महीने से अब तक जांचे गए 313 खाद्य पदार्थों के नमूने में 66 में मिलावट पाई गई। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए कीमत की हेलमेट में छुपाकर ले जाई जा रही 2 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है। साथ ही एक आरोपी को भी दबोच लिया है। चूरू जिले के गांव धीरवास में पंक्चर की दुकान पर ट्रक के टायर में हवा भरते समय टायर फटने से हुए हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जयपुर के कोटपुतले में सीएनजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। वहीं गनीमत रही कि आग लगने के दौरान कार से ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। भरतपुर में आए दिन हो रही लूटपाट और चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों ने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर रैली निकाली और थाने में पहुंचकर धरना दिया। भीलवाड़ा में सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी और स्कूल की जर्जर अवस्था के चलते छात्राओं का गुस्सा फूट गया। छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कैरी बैग्स के गोदाम पर छापा मारा, जहां से करीब 2000 किलो से ज्यादा की प्लास्टिक थैली जब्त की गई। धौलपुर शहर के पुराना शहर इलाके सहित शहर की कई कॉलोनी में पिछले कई दिनों से नलों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही, जिससे आक्रोशित लोगों ने जलदाय विभाग दफ्तर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज प्रतापगढ़ दौरे को लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 2:15 पर प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। झुंझुनू में बीती रात आसमान में अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां आसमान में अजीब सी लाइटिंग देखने को मिली, जो एक लाइटिंग ट्रेन की तरह नजर आ रही थी। चूरू के सादुलपुर में ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ब्लॉक स्तरीय 289 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 3186 खिलाड़ी खेलेंगे। राजसमंद के नाथद्वारा में हादसे को न्योता देने वाली डरावनी तस्वीरें देखने को मिली, जहां बहते पानी के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर। कोटा में 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती पर हजारों की तादाद में युवा हाथों में तिरंगा लेकर शहर की सड़कों पर उतरेंगे। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन किए। फिल्म स्टार मंगलवार रात खाटू श्याम जी पहुंचे और यहां बाबा श्याम के मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 सितंबर को दौसा के लालसोट में आएंगे। सीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। चूरू जिले के सरदार शहर में योजना की मुख्य लाइन का एयरवॉल लीकेज होने से मेगा हाईवे पर बड़ी मात्रा में पानी बेकार बह गया। क्रिकेट मैच को लेकर सूर्यनगरी वासियों का इंतजार पूरा होने को है। तकरीबन 20 साल बाद जोधपुर में 20,000 की क्षमता वाले बरकतुल्ला खान स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। यह तस्वीर है कोटा के सूर्यनगर इलाके की, जहां 2 बदमाश दिन दहाड़े केईडीएल के एक ठेका कार्मिक नरेश सुमन के साथ सरेआम मारपीट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बदमाश ठेका कार्मिकों को दौड़ा दौड़ाकर पीट रहे हैं।
इससे भी मन नहीं भरा तो बदमाशों का साथी भी उनकी मदद को आगे आ गया। उसने नरेश को पकड़ा जबकि बदमाश लगातार बेल्ट से मार रहा है। बीच बीच में वो लात चलाने से भी नहीं चूक रहा। दबंग के खौफ के आगे मौके पर मौजूद कोई भी शख्स बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। मारपीट के बाद कार्मिक अपने आप को बचाने के लिए एक चाय की दुकान पर पहुंचा, लेकिन बदमाश ने दुकानदार के साथ भी मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, बदमाश ने दुकानदार को भी जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित दुकानदार नरेश सुमन ने बताया कि बदमाश उनसे हफ्ता वसूली करता है और नहीं देने पर मारपीट करता है। अब उसकी जान को खतरा है। दिन दहाड़े हुई इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत है। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कोटा से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, ये खबर ये कह रही है कि ये बदमाश हफ्ता वसूली करते हैं। 2022 इस समय चल रहा है। ओम प्रकाश, ये पुरानी फिल्मों का के जैसा दृश्य लगता है, जैसे जो है उसमें विलन आते थे, हर दुकान से हफ्ता वसूलते थे। क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं है? पुलिस को इस मामले की भनक है और पुलिस ने कई बार इनको कई और गंभीर धाराओं में गिरफ्तार भी किया है। आपराधिक प्रवृत्ति का ये है। पुलिस पूरी तरह से इनसे परिचित है। पुलिस से के अधिकारियों से हमारी इस मामले में बातचीत भी हुई, लेकिन ये कहा जा सकता है कि लगातार इनको गिरफ्तार करने के बाद भी ये जो आपराधिक प्रवृत्ति का है युवक है, इनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इनके हौसले बुलंद है, क्योंकि पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इन पे जो जिस तरह ओम प्रकाश, ये तो और भी जो है वो ऐसी बात है जिसके लिए पुलिस जो है, आप कह रहे हो कि पुलिस जो है इस बदमाश को जानती है। पुलिस के पास इसके पहले से भी मामले दर्ज हैं। सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ तौर पर इसका चेहरा नजर आ रहा है। 10 गवाह वहां पर खड़े, बावजूद उसके ये खुला घूम रहा है। फिलहाल इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया और खुला घूम रहा है और पिछले 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है लगभग, और अभी तक इस आरोपियों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें अजीब, कि इस अपराधी के बारे में जो पीड़ित दुकानदार है उसने पहले कई बार शिकायत दी, लेकिन पुलिस शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही थी और कई तरह के सबूत मांग रही थी मारपीट के। जब परेशान होकर, क्योंकि ये आए दिन इस तरह की घटना होती, तो उसने सीसीटीवी कैमरे लगाए और यही हुआ। वो बदमाश फिर से आया और केईडीएल कार्मिक के साथ मारपीट करते करते दुकान में घुसा और दुकानदार के साथ भी मारपीट की लाइव वारदात को अंजाम दिया। हालांकि उस बदमाश को पता नहीं था कि अब सीसीटीवी फुटेज यहाँ उपलब्ध है, सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। लेकिन ओम प्रकाश, अगर ये दुकानदार कई बार शिकायतें दर्ज करवा चुका है तो पुलिस की जो वहां के थाना प्रभारी हैं जो है, उनकी भी कार्यप्रणाली पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, खाकी पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति और इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके, कई शिकायतें लगातार आ रही है, लेकिन पूरी तरह से जो अंकुश लगाना चाहिए, इनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो पा रही। और पुलिस खुद मानती है कि इसको लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, आक्रोश व्याप्त है स्थानीय लोगों में कि इस तरह के बदमाश बेखौफ होकर खुले घूम रहे हैं। यानी ओम प्रकाश, देखा जाए आम लोगों में दहशत है, दुकानदारों के साथ मारपीट करता है, हफ्ता वसूली के आरोप हैं, पुलिस के पास इसकी तमाम जानकारी है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। तो फिर यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि पुलिस इस मामले को लेकर ढिलाई क्यों बरत रही है? पुलिस की क्या सांठगांठ है, खास तौर पर उस थाना प्रभारी की इस बदमाश के साथ? पुलिस की कार्यप्रणाली पे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि थाना प्रभारी अवकाश पे होने के बाद हमने दूसरे थानाधिकारी से जब बात की तो उनका साफ तौर पे मानना है कि ये बदमाश प्रवृत्ति का, लेकिन कुल मिला के अब जब लाइव तस्वीरें सामने आई तब पुलिस संभवत कार्रवाई करने के लिए सतर्कता दिखाती है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब पहले से मालूम था ये आपराधिक प्रवृत्ति का है, इस तरह की वारदातें लगातार कर रहा है, उसके बावजूद भी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों बेखौफ होकर घूम रहा है? फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जी ओम प्रकाश, बड़ी जो आप बने रहिएगा। ओम प्रकाश, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। लाइव वीडियो कैमरे लग रहे, फुटेज लग रहे दुकान पे। हाँ, और पहले भी आपने मामला पहले भी मामला दर्ज करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उसकी। क्या मामला दर्ज करवाया था पहले? मामला दर्ज करवाया, पहले भी दुकान पे आए, तोड़फोड़ करी मेरी दुकान पे। हाँ। और आपने वो मामला दर्ज करा, पुलिस कार्रवाई नहीं की? हाँ, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी, उन्हें तोड़फोड़ करी, मारपीट करी मेरे साथ। और कोटा की एक और खबर है। कोटा में 200 करोड़ की महाठगी का मामला। महाठगी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नायब तहसीलदार लटोरी निवासी प्रदीप जैन को गिरफ्तार किया गया। पत्नी को डायरेक्टर बनाकर करीब 12 करोड़ रुपए निवेशकों को चूना लगा दिया।
अपेक्षा ग्रुप मामले में 6 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी। सिटी एसपी के निर्देशन में गठित विशेष एसआईटी टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी खबर पर ओम प्रकाश हमारे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? ये हाड़ौती और कोटा ही नहीं बल्कि जो बहुचर्चित प्रदेश में जितने बड़े घोटाले के मामले हुए थे, उस मामलों में ये शामिल था। 200 करोड़ रुपए का बहुचर्चित मामला अपेक्षा ग्रुप का। उस मामले में जो है एसआईटी की टीम गठित की गई है। उस टीम ने एक और बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया जो नायब तहसीलदार के पद पर हाल ही में केकड़ी में जो ज्वाइनिंग करने ही वाला था, उससे पहले पुलिस की टीम ने उसको दबोच लिया कि ये जब रेवेन्यू इंस्पेक्टर हुआ करता था तब उस कंपनी की भूमि खरीदने का काम किया करता था और अपनी पत्नी को इन्होंने डायरेक्टर बना लिया था। तो 200 करोड़ रुपए की जो बहुचर्चित महाठगी के इस मामले में एसआईटी को टीम को एक बड़ा ये कहा जा सकता है कि सफलता हाथ लगी है। और इस जो अभी नायब तहसीलदार के पद पर जो ज्वाइनिंग करने ही वाला था, वो आरोपी प्रदीप जैन को इन्होंने पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। हालांकि ये जो आरोपी है सांगोद के पास लटोरी का ही निवासी है और इस आरोपी ने करीब 12 करोड़ रुपए से अधिक का निवेशकों को चूना लगाया। ये कहा जा सकता है कि अपेक्षा ग्रुप में इन्होंने पैसा लगाया और अपनी पत्नी को डायरेक्टर बनाकर लोगों से जो वसूली जो तरह से निवेश करने के मामले में पूरी तरह से इनकी भूमिका रही है। फिलहाल एसआईटी की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हिंदी दिवस पर सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। भाषा लोगों को जोड़ने का काम करती है। हिंदी भाषा पूरी दुनिया में सबसे पुरानी और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। यह मात्र एक भाषा नहीं है बल्कि हमारे साहित्य एवं संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हिंदी भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। अशोक गहलोत ने हिंदी दिवस के ऊपर ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि हिंदी भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी दिवस पर सभी को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा, भाषा लोगों को जोड़ने का काम करती है। हिंदी भाषा पूरी दुनिया में सबसे पुरानी और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। प्रदेश सरकार में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे लेकिन प्रदेश में अशोक गहलोत की जादूगरी की वजह से सरकार बची हुई है। बता दें, मंत्री मंगलवार को टोंक जिले के निवाई में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल स्पर्धा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे लेकिन प्रदेश में अशोक गहलोत की जादूगरी की वजह से ही सरकार चल रही है। हम विधायकों में पूरा विश्वास गहलोत जी के साथ है। कोई कुछ ही कहे, सरकार आपकी वजह से बची है, नहीं तो हमको कोई 2 कौड़ी का बना के रख देते लोग। हम सड़क पर डोलते रहते विधायक, ये कॉलेज 5-5 कॉलेज अगर आप सरकार नहीं बचाते, ये 5-5 कॉलेज दिवाई में नहीं होता, 4-4 कॉलेज लालसोट में नहीं होता, भावनवास में नहीं होता। ये जादूगरी आपने की है। हम तो ये कहते हैं आपके हमेशा आभारी रहेगा इलाका। आपने इस इलाके को जो मांगा वो दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक के बेस प्राइस वाले 1200 से ज्यादा सामानों को दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने आज एक बार फिर छापा मारा। एजेंसी ने अलग अलग 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। देश को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने कैथल जिले से आरडीएक्स बरामद किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह और फरिंदा का हाथ सामने आया है।
हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में सोमवार रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था। केरल के पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता एनएम जोसेफ का 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। देश में तेजी से कोरोना की संख्या में गिरावट दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 4,369 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस से अलग अब लंपी वायरस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। लंपी वायरस की वजह से भारत में अब तक 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। इससे दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सीकर में बेकाबू कार डिवाइडर के ऊपर से जाकर दूसरी तरफ जा रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अलवर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आज 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को चाकू मारने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। उदयपुर के बेदला गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में एक शिक्षक का ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी को ऐसे हैवान से घृणा हो सकती है। इस हैवान शिक्षक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बड़ी बेरहमी से पिटाई की। अलवर जिले से रामगढ़ में कबड्डी के मैच और अब बात बारां की, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मिलावटखोरों पर इसका जरा भी असर नहीं दिख रहा। इसलिए जनवरी से लेकर अब तक जांचे गए 313 खाद्य पदार्थ के नमूनों में 66 में मिलावट पाई गई है। इनमें से अधिकांश दूध से बने उत्पाद हैं। वहीं मसालों में भी मिलावट पाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग मिलावटखोरी करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने जा रही है। बारां जिले में इस वित्तीय जनवरी से अभी तक 313 सैंपल्स लिए हैं, जिसमें 279 जो इंस्टीट्यूट का जो सैम्पलिंग की है उनका निरीक्षण किया है, जिसमें से 44 सैंपल सब स्टैंडर्ड, 11 सैंपल मिस ब्रांडेड और 11 सैंपल अनसेफ पाए गए हैं। जो 11 अनसेफ सैंपल्स पाए गए हैं उनमें से 4 को पुणे जो लैब है वहाँ पर जांच के लिए भिजवाए हैं। अभी तक जो सैंपल हैं, मैक्सिमम सैंपल्स दूध और उससे बने जो उत्पाद हैं उन्हीं का ही मिस ब्रांडेड या अनसेफ पाए गए हैं। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए फिल्म अभिनेता गोविंदा खाटू श्याम जी पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ श्याम बाबा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका सम्मान भी किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मंदिर में पुलिस भी तैनात रही। राजसमंद में पुलिस की अनोखी पहल। लंपी से गोवंश को बचाने के लिए जवानों की पहल। पुलिस लाइन में जवानों और अधिकारियों ने हाथों से आयुर्वेदिक लड्डू बनाए। अब ये लड्डू गोवंश को खिलाए जा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग